तो हमारे देख रहे हैं यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर सीनियर तो 11 बजे ऑफिस आ रहे हैं, ट्रेनिंग दी तो जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर सीनियर आ रहे हैं ना 11 बजे ऑफिस, वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और जानते हैं बनना आपको है ना, तो मेहनत तो उनसे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। डायरेक्ट सेलिंग की क्लास चल रही है? जी जी सर। ये सारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग की क्लास आप लोग ले रहे हैं? आज क्या आप सिखा रही हैं मैम? सर इनको बता रही हूँ मतलब कल्चर। हाँ जी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इंसान का जो उठने का, बैठने का, चलने का, बात करने का मेन होता है स्किल डेवलपमेंट जी। और सबसे पहली शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होती है स्किल की। जिस इंसान की स्किल अच्छी हो गई उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। जी जी सर। तो यहाँ ये सारे जो लोग बैठे हैं, ये सारे लोग, आप सब लोग स्किल डेवलपमेंट का क्लास ले रहे हैं इस समय? yes. और डायरेक्ट सेलिंग की ये क्लास है? yes. तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्लास जारी रखें और बहुत सारे लोग आज आपको देखेंगे और हिंदुस्तान के और भी लोग ये देखना चाहेंगे कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, क्या क्लास चलती है, कैसे बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत लोग का मानना है हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ जाके फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मैम आप कुछ इनको बताएं, कुछ समझाएं और मैं लगातार आपकी वीडियो शूट करता हूँ प्लीज। ओके गाइस, तो हमें क्या करना, हमें अपने टारगेट के ऊपर काम करना है, हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं हो पाता, लड़की छोटे छोटे बच्चे को, गांव घर के बच्चों को उठा करके बुलाते हैं, फंसा देते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, ये लाचार है। मतलब हम लोगों को लोग वो समझते हैं कि बस ये जो बड़े लेवल के लोग होते हैं बस वही पैसे कमाते हैं, छोटे लेवल के लोग पैसे नहीं कमाते। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बड़े लेवल पे पहुंचते हैं ना वो सब यही से छोटे लेवल से उठ करके ही बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। कहते हैं ना सर, एक लाइन बोलते हैं, कभी सास भी बहू बनती है। तो सेम दैट ये बिजनेस है। अगर आपको बड़े लेवल पर पहुंचना, बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप डायरेक्ट सेलिंग की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, आपको डे बाय डे बताया जाता है, सिखाया जाता है। मैं आपसे सवाल एक करती हूं, बताना स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। पहला स्टूडेंट वो होता है जो डेली स्कूल जाता है, डेली क्लासेस लेता है, डेली पढ़ाई करता है, और एक स्टूडेंट वो होता है जो कभी कभार स्कूल जाता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा स्टूडेंट कौन बन सकता है? आप एक दिन खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे कि डेली खाओगे तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? मीन्स अगर आप इस बिजनेस को भी कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कंटिन्यू, लगातार त्याग, स्ट्रगल, मेहनत, भूख, नींद, प्यास, चैन, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। लोग बोलते हैं अरे यार डायरेक्ट सेलिंग में बेवकूफ बना देते हैं। अच्छा मैम, आपने पैसे दिए, आपने जो भी परचेजिंग किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आपने प्रोडक्ट मिला आपको कि नहीं मिला? शायद आप आईफा जोन का ही पैंट शर्ट पहनी है, गलत तो नहीं कह रही हूं? तो क्या आपको बेवकूफ बनाया गया? लेकिन बाहर की जो दुनिया है ना वो अपने आप को नहीं सुनते, वो अपने आप को नहीं कहते ना। जब एक इंसान 4 उंगली सामने वाले के ऊपर उठाता है तो एक उंगली अपनी तरफ भी आती है। तो आप सभी का भविष्य, आज आप बताओ मुझे, बाहर की लाइफ में आपको कौन इज्जत देता है? छोटे वर्ग के लोग। आपने देखा होगा कि हमारे माँ बाप, हम लोग बचपन से ये चीज देखते आए हैं कि हमारे माँ बाप ना अगर बड़े लोगों को गांव में देख लेते थे तो सर पता क्या बोलते थे? नमस्कार दादू, नमस्कार 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 नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बड़े एक कुर्सी ले आवा, कुर्सी ले आवा, कुर्सी ले आवा। और हमें हमेशा लतियाया जाता था। समझ में आया? लेकिन आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये हम गरीब के लिए ही बना है। हमें अपना मान सम्मान, इज्जत लोग नहीं देंगे, हमें अपना खुद छीनना पड़ेगा। कहते हैं ना जब हक मिले ना तो छीन लो उसको। और आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है तो लोगों को काबिल बनाता है। क्या बनाता है? और आज वो काबिलियत आपके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो,
आप किसी के सामने भी खड़े हो जाओ, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। लेकिन ये चीज आई कहां से है? कहां से आई है? कहां से आई है? तो डायरेक्ट सेलिंग से। कहां से? नेटवर्क मार्केटिंग से। जहां पे लोग कहते हैं जीवन, आप बताओ मुझे, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप कहते हो जिंदगियां बर्बाद करते हैं, मैं आपसे पूछती हूं, इन बेसहारा लाचार जो औरतें बेचारी गांव में, किसी के पापा नहीं है तो किसी की मम्मी नहीं है तो किसी के भाई नहीं है, किसी के 4-4, 5-5, 8-8 बस बहनें हैं, और वो अपने जीवन में तबाह है, परेशान है, उनको इस प्लेटफॉर्म में लाना, बोलना सिखाना, पैसे कमाना और एक सही इंसान और अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं, तो आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज तक आपकी 50 साल की एज हो गई, आप कहते हो ये गलत काम है, ठीक है मैं मान ली, तुमने पूरी जीवन अच्छा काम किया है ना, किया ना पूरी जीवन अच्छा काम, तो तेरे घर में वाली मर्सिडीज क्यों नहीं है? अगर वो इतना ही अच्छा काम होता ना, तो आज को तेरा बेटा और तू खुद बड़ा आदमी होता। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजे, हमारे घर परिवार समाज के लोगों ने, क्या हुआ जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो लोगों ने बोला ये सब फंसने फंसाने का धंधा है, ये जिंदगी बर्बाद करने का धंधा है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, 5 लोग अपने घर परिवार के लोगों को खड़ा कर दिया सामने, मैंने बोला चाचा जी आप ये बताइए, ठीक है मैं मान ली ये गलत काम है, आपकी एज कितनी हो रही है? बोले बेटा 40-45 साल। 45 साल तक सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आज आप एक कपड़े के लिए क्यों तरसते हैं? आज आपका बेटा चाउमीन खाने से पहले हर एक चीज में कंप्रोमाइज क्यों कर रहा है? आज आप बोले कि वो मैंने पूरी दुनिया घूमा है, होते हैं ना कि जो बुजुर्ग होते हैं, मैंने पूरी दुनिया घूमा है। मैं बोली एक काम करिए ना, पासपोर्ट वीजा दिखाइए। क्या दिखाइए? क्योंकि जो दुनिया घूमा होता है ना, जो अपने आप को बताता है ना, अरे मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूं, तो दुनिया घूमा वाला इंसान पता है जिसके पास पासपोर्ट जेब में होता है। और हमारे गांव भर के लोग साले को मोहल्ले से छत में खड़े होकर चाय माई घूम लिए और बोलते मैं पूरी दुनिया घूमा हूं। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, हमें कामयाब लोगों को सुनना है, हमें उनको सुनना है जिनके जेब में, कहते ना कि ज्ञान सब देते हैं, उनसे पूछोगे अकाउंट में कितना पैसा है, दे दो मेरे को 10,000 रुपए जरूरत है, तो आज तक आपको जब भी जरूरत पड़ी है किसने दिया है? जब भी आपको लगा है कि मेरे घर में कंडीशन बुरी है, हमें पैसा चाहिए, हमें अपने मतलब कोई घर परिवार समाज के लोग सपोर्ट किया, आज तक किया किसी ने आपका सपोर्ट? मैं आपसे जानना चाहता हूं, किया किसी ने? और आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपके ऊपर वाले, आपके नीचे वाले हर एक इंसान आपको सिखाता है, तो ये गलत कर रहा है। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो, मैं नहीं कहती कि एशॉर्ट के अंदर, बहुत सारी कंपनियों के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फील्ड में जाकर के काम करते हैं, लेकिन क्या आप फील्ड में जाकर काम करते हो? क्या आप आज खाने के लिए तरस रहे हो? क्योंकि आने वाले समय पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी अच्छी शुरुआतियां आएंगी कि लोग एसी में बैठने के बाद डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआती दौर पे हर एक इंसान स्ट्रगल करता है। जिंदगी में जितने लोग सफल हुए हैं, आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, बिरला, अंबानी, जितने भी लोग अपने जीवन में अच्छा और बड़ा किए हैं, उनकी हिस्ट्री उठाना, क्या पहले ऐसे ही तो थे? ऐसे ही गरीब थे? ऐसे ही लोग उनको जानते नहीं थे कि पहले से बन गए थे अमीरपति? लेकिन एक दिन बने। वो बने कैसे? जब वो लगातार, उनके अंदर एक जुनून था, जज्बा था। आपको 1000 लोगों ने 1000 गालियां दिया होगा, लेकिन आज उन्हीं गालियों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे टिके हैं। अभी कहते हैं ना, तुम्हारा वक्त चल रहा है और हमारा दौर आएगा कि नहीं? मिलकर लाएंगे कि नहीं? और दुनिया में इतिहास रचेंगे। जो लोग कहते हैं जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये पसीना देख रहे हो, इस पसीने से इस बगिया को सींचे हैं, लेकिन तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी
कहते हैं ना, जब एक पौधा इंसान लगाता है ना, जब तक फल नहीं देता तो लोग बता रहे या तो फूल ना हवा का उठाया हो गया, उठा के फेंक दो। लेकिन इनमें से ये कोई पानी बस सींचे नहीं है, ये खून की सींची बगिया है, खून से, पसीने से, मेहनत से। जो बात आपके समझ में नहीं आएगी, और ये मेहनत वही कर सकता है जो एक गरीब इंसान हो सकता है। हमारे पास घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, मोबाइल नहीं थे, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं थी, दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन आज इसी डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत हमें भी किसी ने सींचा था और हम पनपे, और आज इतना फल दे रहे हैं, इतना फल दे रहे हैं कि खाते खाते खानदान के लोग थक चुके हैं। फल का मतलब रुपया, जो कहते हो ना कि रुपया नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तुमको लगता है कि यहां पे फंसाया जाता है। साले तुम कहां नहीं फंसे बताओ ना मुझे। क्या तुम व्हाट्सएप में नहीं फंसे हो, कि इंस्टाग्राम में नहीं फंसे हो, कि यूट्यूब में नहीं फंसे हो? तुम एक फोटो पोस्ट करते हो, यूट्यूब के ऑनर को पैसा दे रहे हो, फेसबुक में फोटो डाले, फेसबुक के ऑनर को पैसा दे रहे हो, तो जुड़े तो तुम भी हो यार। और सबसे मेन पॉइंट तुमको मैं बता दूं, तुम पैदा होकर ही जुड़े थे, तुम जुड़ने को गलत समझ रहे हो। आज नरेंद्र मोदी जितने भी दुनिया में बड़े लोग बने हैं, उनके पास टीम थी, उनके पास कम्युनिटी थी, और सफल वही हो सकता है जिसके पास कम्युनिटी है। और हम सब क्या कर रहे हैं? लोगों की जिंदगियां बनाने का काम कर रहे हैं। और ये कमेंट करने वाले लोग, कमेंट करोगे, करो, कितना करोगे? कहते हैं ना कि समुंदर को छोटे छोटे तालाब कभी खत्म नहीं कर सकते, और उस समुंदर में भी उन छोटे छोटे तालाब की इन्हें ख्वाहिश होती है, काश मैं समुंदर में मिल जाऊं, लेकिन वो उछाल मारना नहीं चाहती। तो हम लोग मिलकर के इतिहास रचेंगे कि नहीं रचेंगे? तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं और चैलेंज देती हूं कि इसी इंडस्ट्री में रह करके मैंने अपना इतिहास रचा है। आज मैं जो बोल नहीं पाती थी, जो आज ये देख रहे हो ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ बदौलत है डायरेक्ट। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कम से कम लाखों करोड़ों लोग जो जानते हैं, ये वजह थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी कोट पैंट, जो लड़की अपने दम पर एक बनियान नहीं खरीद सकती थी, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत 5000 का कोट पहनती है। तुमको लगता है भाड़े का है, तुमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इसमें अगर तुम जैसे माहौल में पड़े हो, जैसे परवरिश में हो ना, तुमको जैसी परवरिश मिली है, तुम फ्री फोकट के लोग हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। लोगों को सिर्फ ताने देना, लोगों के ऊपर बातें उठाना। अगर एक सेलिब्रिटी के पास चले जाओ तो सेलिब्रिटी के पास नहीं है टाइम कि लोगों को गलत बोल सके। तुम लोगों को गिरने का काम करते हो, लोगों के ऊपर 100 बातें डेली उठाते हो ताकि वो खत्म हो जाए, ताकि वो मर जाए, ताकि वो बिजनेस से दूर चला जाए। तुम जितना ही उनको बोलोगे ना, साले उतना ही आग लगती है और उतना ही अच्छा करके दिखाएंगे। इतिहास रचेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आज एजुकेशन की ही क्लास चल रही है। जोरदार तालियां दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत सो मच सर। आज मैं आपके ही माध्यम से कई लोगों तक अपनी ये बातें पहुंचाना चाहती हूं कि डायरेक्ट सेल बिजनेस में अगर आए हो तो पैसा के लिए नहीं, पहले अपनी स्किल के लिए भागो, अपने आप को डेवलप करो, अपनी सोच को डेवलप करो, फिर उसके बाद पैसा तो बाई प्रोडक्ट है यार। इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा ना कि खानदान 7 पुश्ते खाएंगी तेरे पैसे से। क्या बात है, जोरदार तालियां दीजिए। तो साथियों, थैंक यू सो मच। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से एक नारी नहीं बल्कि चिंगारी हैं, और मैं समझता हूं पूरे भारत में मैं 28 राज्यों की यात्रा किया, लेकिन ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाली, बेबाक बोलने वाली नारी शक्ति मैंने नहीं देखा। आपको सैल्यूट है जिस तरह से आप डायरेक्ट सेलिंग लेकर के आगे बढ़ रही हैं। राघव सर एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, और मैं ये गारंटी देती हूँ आज जितना ये कुछ मैं बोल पा रही हूँ, ये तो कहते हैं ना, सर ने चिंगारी लगाया और आग भड़कने लगी है। तो मेन सबसे ज्यादा रोल होता है चिंगारी वाले का। अगर चिंगारी न लगे तो आग नहीं भड़क सकती। तो प्लीज गाइस, आप सर के वीडियो को देखिए और अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करिए, क्योंकि सर 28 राज्यों का भ्रमण करके और कई महिलाओं से मिलकर कई लोगों का जीवन उन्होंने सफल किया है। कहते ना, बर्बाद करना आसान है, खत्म करना आसान है, लेकिन बनाना और बनाए रखना बहुत। और सर ने बनाया और बनाए रखे हैं। आज जितनी ये लोगों को देख पा रहे हो, इतनी बड़ी भीड़, आज
मैक्स राघव सर का इतनी बड़ी भीड़ में और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसका शायद मैं कर्ज पूरी जीवन नहीं चुका सकती। बस सर का मानना यह है कि कर्ज आप कामयाब होकर के चुकाइए। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग। जब इंसान दूसरे का भला चाहता है ना, तब इंसान का खुद का भला होता है। थैंक यू सो मच मैम, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच मैम।